श्री पराशर जी महाराज बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोष पूर्वक शवर्तक नामक मेघों के दल से यह इस प्रकार कहा, अरे मेघो, मेरा यह वचन सुनो। मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि गोप नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोप तत्व का कारण, उन गौों को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे और अपने एरावर हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूँगा। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण, इंद्र की ऐसी आज्ञा पाकर गौ को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जलधाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एकरूप हो गए। मेघगण मानो विद्युल्लता रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के हर्निश बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोग जलमय सा हो गया। वर्षा वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौों के कटी, जंघा और गिरवा आदि शून्य हो गए, कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगे, अर्थात मूर्छित हो गए। हे महामुने, कोई गौवें तो अपने बछड़े को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही, कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई, वायु के वेग से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद मंद स्वर में श्री कृष्ण चंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गोपी और गोपगण सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने विचारा, यज्ञ भंग के कायम विरोध मान की यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः मुझे संपूर्ण व्रत की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्यपूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़ को एक बड़े छत्र के समान व्रत के ऊपर धारण करूँगा। जय जय श्री सीताराम।